और हम बात करते हैं अक्सर बेशतर ऐसे मसाइल की जो कि मुल्क में ख़वातीन, खासतौर पर वो ख़वातीन जो दफ्तरों में काम करती हैं, उन्हें दरपेश है। और क्यों? ज़ाहिर है बहुत सारा पब्लिक का ऐसा बेशतर हिस्सा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता है, दूर दराज इलाकों से अपने दफातर पहुंचता है, इनमें ख़वातीन भी शामिल है। लेकिन अगर हम सिर्फ कराची शहर, जिसको पाकिस्तान का बड़ा शहर माना जाता है और समझा जाता है कि बड़ा डेवलप्ड शहर है, जो कि ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मुलाजमत पेशा है, जो कि आप देखते भी होंगे यूनिवर्सिटीज में भी लड़कियां बहुत तादाद में जारी होती हैं। और आए दिन इस सफर की वजह से हम ये देखते हैं उन्हें बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। एक तो जहां उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जब हम उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखते हैं जो उनकी सीट्स अवेलेबल होती हैं वो भी बड़ी कम होती हैं। ऐसे में पब्लिक टॉयलेट जैसी जरूरत भी उनको मैसर नहीं है। शहर कायद में पब्लिक टॉयलेट है, उनकी कमी है। कमी क्या, बल्कि जो हैं भी कम तादाद में, उनकी हालत जार बहुत ही बुरी। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि मर्दों के लिए भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हाँ। यानी कि यहाँ पर टॉयलेट्स हैं नहीं, और जो होते हैं उसके अंदर सफाई सुथराई का इंतजाम ना होने के बराबर है। मतलब एक कमरा होता है बदबू से भरा, और न जाने क्या क्या मनाजिर आपको देखने में पड़ते हैं, जिसके लिए दिल आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो वैसे पब्लिक टॉयलेट्स किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन ख़वातीन का हम यहाँ पर बिलखुसूस तज़किरा करें क्योंकि रोहा फातिमा की एक रिपोर्ट है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। शहर कायद की बासी जहां बेशुमार मसाइल से दो चार हैं, वहीं एक अहम मसला ख़वातीन के पब्लिक टॉयलेट्स का भी है, जिसे सब नजरअंदाज कर चुके हैं। इसी हवाले से आइए चलते हैं और ख़वातीन से बात करते हैं। पहले तो चाहिए कि उनके टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट्स होने चाहिए, और लेडीज को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी ज्यादा प्राइवेसी होती है। अच्छा, एक जानिब ये हो रहा है। हाँ। और दूसरी जानिब आप बहावलपुर में देखें कि वहां पर कमिश्नर साहब की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है इस मसले के हल के लिए, वो है पिंक टॉयलेट्स का मंसूबा, और ख़वातीन के लिए एक मयारी बैतुल खला की एक सहूलत मुहैया की गई है। अच्छा, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव इस एतबार से कि जब आपका हाईवे वगैरह पे सफर करने का इत्तेफाक होता है सदब, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स आजकल नजर आते हैं। लोग फैमिलीज के साथ सफर करते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे बीवी बच्चों के लिए कोई मुनासिब जगह आपको मिल जाए जहां पर आप जा सकें। लेकिन बहावलपुर डिवीजन की बिलखुसूस बात करते हैं तो ये जबरदस्त इनिशिएटिव है, और ये सिर्फ फैसला ही नहीं हुआ, बाकायदा हम इसको देख रहे हैं, अमली जामा भी पहनाया गया है। अब ये हुआ क्या है, इस मंसूबे के तहत जिले की आम शाहराहों पर, बड़ी सड़कों पर ख़वातीन के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं, और इब्तदाई तौर पर मुंतखब फ्यूल स्टेशन पर ये दस्तयाब हैं। तो ये जबरदस्त इनिशिएटिव है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब। एहतशाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, आपको ज़ाहिर है इसका इदराक कब हुआ कि ये काम जी होना चाहिए, और आपको इस बात के लिए जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि बाकायदा तौर पर इस मंसूबे को अमली जामा भी पहनाया गया। शुक्रिया मुझे वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये बहावलपुर इंतजामिया का मंसूबा नहीं, ये हुकूमत पंजाब का मंसूबा है। हाँ, हमें ये एजाज जरूर हासिल हुआ है कि इसका आगाज सबसे पहले हमें करने का इत्तेफाक हुआ है बहावलपुर इंतजामिया को। तो जैसे आपने जिक्र कर ही दिया, हमारे मुल्क में खवातीन को अमूमी तौर पर बहुत से हकूक और बहुत सी सहूलियात मुहैया नहीं है। उसमें से एक ये इशू भी है कि जब वो ट्रैवल करती हैं पूरे मुल्क में, वो हम कह रहे थे कि अगर वो आप गवादर से शुरू करें और गिलगित तक चले जाएं तो शायद रास्ते में कहीं भी आपको विमेन स्पेसिफिक टॉयलेट्स ना मिले। मर्दों के टॉयलेट्स तो मिलते हैं, और लेकिन बदकिस्मती से, जैसे आपने भी जिक्र किया, उनकी जो सूरत हाल होती है, बहुत सी ख्वातीन वहां जाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, और अगर वो जाएं भी तो जो हाइजीन की उनकी स्पेसिफिक जरूरियात होती हैं, सफाई सुथराई के जो मामला होते हैं, वो नजर नहीं आते। तो जब ये मनसूबा हुकूमत पंजाब ने शुरू करने का फैसला किया तो हम इतने एक्साइटेड हुए, हमने दूसरों से पहल कर ली, और हमने भालपुर में तमाम जो शाहराई हैं, भालपुर डिवीजन पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन है, इसमें भालपुर है, भावलनगर है, रेमियार खान है, तो इन तीनों अजला में जो मेजर हाईवेज हैं, अगर वहां पे आप ट्रैवल करें तो आपको विमेन स्पेसिफिक टॉयलेट्स मिलेंगे। कितने हैं वैसे तादाद अभी तक कितनी? और दूसरा एक चीज देखें, टॉयलेट्स अच्छे से अच्छे हों, दो चीजें, एक तो उनका तबाह हाल होना, और दूसरा उनका सफाई सुथराई ना होना। यानी कि अच्छे से अच्छा टॉयलेट हो लेकिन साफ सुथरा ना हो, हाँ। तो वो उसका कोई वो मकसद पूरा नहीं होता। तो उसके लिए क्या स्टाफ हायर किया गया है, क्या किया गया है? पहली बात तो ये कि पहले मरहले में 20 से ज्यादा टॉयलेट पूरे डिवीजन में कायम किए गए हैं मेन हाईवेज पे, लेकिन ये पहला फेज है, ये बढ़ता चला जाएगा। हर 4-5 किलोमीटर बाद आपको कोई ना कोई टॉयलेट मिलेगा विमेन का।
दूसरी बात जो आपने सफाई सुथराई के हवाले से कही है, हम खुद बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, क्योंकि मुल्क में कहीं भी चले जाएं जो बाथरूम्स की, टॉयलेट्स की सूरत हाल है वो बहुत दिगरगूं होती है। तो हमने जहां टॉयलेट्स बनाए हैं वहां उनके सफाई के इंतजाम पे भी उतना ही फोकस किया है। राउंड द क्लॉक वहां पे हमने स्वीपर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वहां पे हमने कंप्लेंट बॉक्सेज रखवाए हैं, वहां पे हमने अपनी इंतजामिया के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। हर टॉयलेट के ऊपर जो मुतलका यूनियन काउंसिल है उसकी कमेटी की सुपरविजन रखवाई है। इस तरह के बहुत से मामला हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और फीडबैक जैसे मैंने बताया हमें मिलता रहेगा कि अगर सफाई कहीं भी खराब हुई तो हम फौरन इंटरवीन करेंगे। तो इसमें कोई फी भी मुकर्रर की गई है? यूजुअली हमने देखा है अक्सर ऐसा होता है जहां पर इस तरह की सहूलियात होती हैं बहुत कम मिनिमल अमाउंट होता है बट कुछ चार्ज भी किया जाता है, तो आपने भी कुछ ऐसा किया है? जिन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया पेट्रोल पंप्स ने, वो लोग तो जब हमने उन्हें एक्साइट किया ये बात बता के कि ये पहली दफा पूरे पाकिस्तान में हो रहा होगा, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे फीस लेने के लिए और वो अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाह रहे थे इस अच्छी इनिशिएटिव में। लेकिन हमने उन्हें कन्विंस किया कि हम एक सस्टेनेबल मॉडल चाहते हैं। जाहिर है आज वो विलिंग है, कल कोई एक्सपेंसेस उनको करने पड़े तो शायद उनको मुश्किल हो जाए। तो हमने उन्हें कहा कि हमें 5 सहूलियात चाहिए। हमें वहां पे अराउंड द क्लॉक एक स्वीपर चाहिए है, हमें हैंड वॉश चाहिए है, हमें साबुन चाहिए, हमें टिश्यू पेपर चाहिए, हमें डस्टबिन चाहिए। इन 5 सहूलियात के बदले में अगर आप कोई 15-20 रुपए टू बी मोर स्पेसिफिक चार्ज कर लें तो हमें इस पर एतराज नहीं होगा। तो ये एक फीस का स्ट्रक्चर जो सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया कि मॉडल सस्टेनेबल रहे, वरना हम इसको आप जैसे समझते हैं बगैर फीस के भी इंट्रोड्यूस करवा सकते। तो कोई जुर्माना वगैरह रखा गया है कि अगर हजरात अगर ये अलगार करना चाहें तो उससे बचने के लिए? नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं तो है। वो वॉशरूम वो भी यूज करने की वो होते हैं ना, सही कि कहीं और जगह नहीं मिली तो चलो यहीं से चले गए। नहीं, ये बहुत बुनियादी बात है, ऐसा नहीं होगा। वो वुमेन स्पेसिफिक हैं, उनको प्रॉपरली गार्ड किया जाएगा और इस तरह की शिकायत अमूमन नहीं आती कि वुमेन के टॉयलेट्स और मर्द चले जाएं। जहां पे जिस पेट्रोल पंप पे वुमेन के टॉयलेट होंगे ऑब्वियसली वहां पे मेन के टॉयलेट्स भी मौजूद होंगे। ठीक, तो मर्द हजरात उनको यूज करेंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम श्योर कि ये आगे इसको बढ़ाया भी जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि ये सस्टेनेबल एक चीज होगी और दूसरे सूबों के लिए भी, ना सिर्फ ये कि बाकी पंजाब शहरों के लिए, सूबों के लिए भी एक मिसाल होगी। कराची वाले भी थोड़ी तवज्जो इस पे अच्छा जी।